अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज एक और वीडियो, एक और सबक और एक और लेसन के साथ मैं जो है वो आई हूँ। आज हम जी आपको सिखाएंगे 50 ऐसे अल्फाज जो कि आप सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। यू ऑल नो सर्दियाँ आ चुकी हैं और हमें ऐसे वोकैबलरी की अशद ज़रूरत है जो हम सर्दियों में यूज़ कर सकें। इसको आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और यकीन करें बहुत ज़्यादा ईजी वोकैबलरी है। नंबर 1 है हमारे पास बास्क, BASK, बास्क। इसका मतलब होता है धूप सेकना। ये बहुत पसंदीदा मशगला है हमारे बड़े बूढ़ों का और ये जो है वो बहुत पसंद किया जाता है यहाँ पर। तो जी इसको इंग्लिश में कहेंगे बास्क। फिर है ब्लैंकेट, कंबल। कंबल को आप ब्लैंकेट कहेंगे। आई नीड अ ब्लैंकेट, मुझे एक कंबल की ज़रूरत है। ब्लिज़र्ड, बर्फ़ानी तूफ़ान। ये यहाँ पर तो नहीं आता लेकिन नॉर्दर्न एरियाज़ में, बाहर के मुल्कों में तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहेंगे ब्लिज़र्ड। फिर है हमारे पास चिमनी। आपने देखा होगा अक्सर पुराने दौर के घरों के अंदर या फिर ये जो नॉर्दर्न एरियाज़ में घर हैं यहाँ पर घरों के ऊपर से धुआं निकल रहा होता है, तो वो जिस जगह से निकल रहा होता है ना उसको हम कहते हैं चिमनी। ये अमूमन घरों में किचन के ऊपर भी जो है वो बनी होती है, लेकिन अब मॉडर्न दौर में चिमनी की जगह जो है वो हुब ने ले ली है, तो चिमनी बारल धुआं निकलने की जगह को कहते हैं। फिर है ईयर मफ, कन टोप। नाम से ही जो है वो पता चल रहा है, कानों को ढांपने के लिए जो आप एक मफलर टाइप सा यूज़ करते हैं उसको कहते हैं ईयर मफ। फिर है फोग, धुंध। सुबह के वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा धुंध होती है तो आप इसके लिए यूज़ करेंगे ये लफ्ज़, यानी कि फोग, FOG, फोग। देन वी हैव फ्रीजिंग, जमना। बर्फ़ में जमना, बर्फ़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है ये फ्रीजिंग। जैसे आपके घर में एक फ्रीज़र होता है जहाँ पर चीज़ जमती है फ्रिज के ऊपर, इस तरह इसको हम कहेंगे फ्रीजिंग। देन वी हैव ग्लव्स, दस्ताने। ये बहुत ज़्यादा आम कॉमन लफ्ज़ है। फिर उसके बाद है हुडिड कोट, टोपदार कोट, यानी वो कोट जिसके ऊपर टोपी लगी होती है, हुडी लगी होती है, उसको हम कहते हैं हुडिड कोट। देन वी हैव इन्फ्लुएंजा। ये वो जो है वो इंस्टाग्राम वाला इन्फ्लुएंज़ा नहीं है, आपने इसे कंफ्यूज नहीं करना। ये इन्फ्लुएंज़ा है, ज़ुकाम को कहते हैं। आप डॉक्टर के पास जाके अपने जब आपको ज़ुकाम हो तो आप उसको इस लफ्ज़ के साथ डिस्क्राइब करेंगे, इन्फ्लुएंज़ा। देन वी हैव मैट्रेस। बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है गद्दों की सर्दियों में, तो गद्दों को इंग्लिश में कहते हैं मैट्रेस, ठीक है। गरम दस्ताने, मिटन्स। अब हमने ऊपर पढ़ा था ना कि दस्तानों को ग्लव्स कहते हैं, लेकिन जो ऊनी दस्ताने होते हैं, गर्म होते हैं, जो बच्चे जो हैं वो पहनते हैं, उन्हें कहते हैं मिटन्स। देन वी हैव मफलर, जो गले में हम एक ऊन का एक स्कार्फ से डालते हैं उसे कहते हैं मफलर। देन वी हैव क्विल्ट, क्विल्ट रज़ाई, लिहाफ। एक ब्लैंकेट है, एक क्विल्ट है, और ये जो मज़ा क्विल्ट का है वो ब्लैंकेट का नहीं हो सकता। आप इससे एग्री करेंगे, कमेंट में मुझे बताएं। क्विल्ट, QUILT, क्विल्ट, रज़ाई। नेक्स्ट वर्ड इज़ रनी नोज़, बहती नाक, जो अमूमन बच्चों की जो है वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा होता है ये मसला, तो माएँ ये यूज़ कर सकती हैं ये लफ्ज़ रनी नोज़। शॉल, चादर को कहते हैं। आई नीड अ शॉल, मुझे एक चादर चाहिए। शिवर, कांपना। कांपना, जब आप सर्दी से नहा के बाहर निकले हैं तो ये बहुत ज़्यादा एक देखा जाने वाला मसला है। शिवर, कांपना। आई एम शिवरिंग राइट नाउ, मैं कांप रही हूँ। स्नोफॉल, बर्फ़बारी होना। ये ज़्यादातर जो है वो लोग यूज़ कर सकते हैं जो हमारे बहन भाई जो KPK में रहते हैं क्योंकि वहाँ पर ही स्नोफॉल होती है, बर्फ़बारी। देयर इज़ स्नोफॉल आउटसाइड, बाहर बर्फ़बारी हो रही है। आई कांट गो आउटसाइड, मैं बाहर नहीं जा सकता। देन वी हैव नेक्स्ट वर्ड सॉक्स, जराबें। बहुत ही कॉमन वर्ड है ये, SOCKS, सॉक्स, जराबें। स्वेटर, जर्सी को कहते हैं, ठीक है, स्वेटर। वुलन कैप, ऊनी टोपी, जो ऊन से बुनी हुई टोपी होती है उसको आप कहते हैं वुलन कैप। देन वी हैव बूट्स, जो आपके बूट्स अलहदा होते हैं, स्केट्स अलहदा होते हैं, लोफर्स, स्नीकर्स ये अलहदा। बूट्स की एक अपनी शक्ल होती है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये भी लफ्ज़ इंग्लिश का है। स्नो, देन वी हैव स्नो, बर्फ़। बर्फ़ को स्नो कहते हैं, आइस ही नहीं कहते, ये वो बर्फ़ नहीं है, ये दूसरी बर्फ़ है जो बाहर सर्दियों में गिरती है, इसको स्नो कहते हैं। देन वी हैव लोग फायर। लोग फायर कहते हैं जी सेंकने की आग को, जिस आग से सेंका जाता है, गर्मी ली जाती है, उसको कहते हैं लोग फायर। आई हैव अ लोग फायर इन माई किचन, किचन में सेंकने की आग मौजूद है। स्काइंग, ये बर्फ़ पर खेला जाने वाला एक खेल है जिसको स्काइंग कहते हैं। बिनी, ये इस तरह की टोपी आपने अक्सर देखी होगी, इसके ऊपर वो फूल ऊन का लगा होता है, फूल वाली ऊनी टोपी बच्चे अक्सर पहनते हैं, इसको कहते हैं बिनी, ठीक है।